सीआईडी और आई गैंग की राइवलरी एकदम अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने रीसेंट एपिसोड में देखा होगा कि बारबोजा ने एसीपी प्रद्युमन के हमशक्ल को यहां पे ड्रॉप कर दिया है सीआईडी की गैंग में, और किस तरीके से अब सीआईडी टीम को वो कंट्रोल करने वाला है एसीपी प्रद्युमन के हमशक्ल की हेल्प से। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि क्या क्या पॉसिबल थ्योरीज हैं सीआईडी और आई गैंग की। तो सीआईडी और आई गैंग की राइवलरी तो सीजन 1 से चलती आ रही है। अगर आपको नहीं पता है, आपने सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं सीआईडी और आई गैंग के, तो आपको मैं स्क्रीन पर लिस्ट दिखा देता हूँ। इन एपिसोड्स को देख लेना, आप पूरी की पूरी आई गैंग से कनेक्ट कर जाओगे। हालांकि उतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ये चीज़ें, लेकिन आपको मज़ा आएगा अगर आप उन एपिसोड्स को देखोगे तो। क्योंकि देखो, सीजन 1 का सीआईडी का जो एंडिंग का एपिसोड था ना, 1400 से 1548, वो अलग ही लेवल का था। इसके बारे में मैंने अपने पिछले सीआईडी के वीडियो में भी बात की है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो आई टैब पर जाकर। तो सीआईडी और आई गैंग की स्टोरी लाइन में सीजन 2 में क्या क्या हुआ है अभी तक आपको पता ही होगा कि एपिसोड 31 में सबसे पहले एसीपी प्रद्युमन को मार दिया जाता है, और वो प्रॉपरली डेडिकेटेड था आई गैंग के ऊपर। वो पूरा का पूरा एपिसोड, वो और उसका अगला वाला भी एपिसोड, सीआईडी का एपिसोड नंबर 32 भी उसी पर डेडिकेटेड था। लेकिन फिर 33, 34 में नॉर्मली स्टोरी लाइन चलती है। फिर 35, 36 में एसीपी आयुष्मान को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और साथ ही में 2 नए ऑफिसर्स आते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स हमें दिखाया गया हर एक एपिसोड में। आई गैंग का प्रॉपर डेडिकेटेड एपिसोड नहीं बनाया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि वो उनका एफर्ट वेस्ट जाता। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आईपीएल चल रहा था, जिसकी वजह से इस एपिसोड में एसीपी प्रद्युमन की डेथ हुई। उस एपिसोड की भी टीआरपी 0.5 की आई, बस कुछ खासा वहां पे डिफरेंस आया नहीं। लेकिन आप मुझसे बेट लगा सकते हो, अगर आईपीएल नहीं चल रहा होता तो उस एपिसोड की टीआरपी कम से कम 1.5 की आती, कम से कम। क्योंकि इस टाइम जो सोशल बज़ था उस पर सबसे ज्यादा मेंशन किया गया था एसीपी प्रद्युमन के कैरेक्टर को, शिवाजी सतम को। बट सैडली आईपीएल चल रहा था, इस वजह से उसको टीवी पर किसी ने नहीं देखा। लेकिन ओटीटी पर वो ट्रेंडिंग पर आ गया था, नंबर 1 पर, जिस टाइम सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन के डेथ वाले एपिसोड को लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी आप लोगों को पता ही होगा कि श्रेया की भी वापसी हो गई है सीआईडी के सीजन 2 में। बारबोजा का भी यहाँ पे मास्टर प्लान चल रहा है। हमें लगता था मतलब बारबोजा ही आई गैंग का लीडर है, लेकिन अब हमें पता चला कि बारबोजा लीडर नहीं है, कोई और कैरेक्टर ही लीडर है, जो कि फिलहाल एसीपी प्रद्युमन के भेष में उनके साथ काम कर रहा है। और फ्यूचर वाले एपिसोड्स में जो वो हमशक्ल है एसीपी प्रद्युमन का, वो सीआईडी के साथ शामिल होगा, जिसमें अभिजीत ही पकड़ेगा कि भाई ये हमारे एसीपी प्रद्युमन नहीं है, ये कोई बहरूपिया है, उनके जैसा कोई और है जो उनके हमशक्ल होने का फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि श्रेया की वापसी की जा रही है, जो कि सीआईडी के सीजन 1 के लास्ट में आई गैंग से मिली हुई निकली थी, क्योंकि इसकी बेटी को बेसिकली किडनैप कर लिया था आई गैंग ने, जिसके कारण वो मिल गई थी उनसे जाके, और उसको गद्दार दिखाया गया था और फिर उसको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसकी वापस से वापसी की जा रही है, तो हमें ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर किस थ्योरी के बेसिस पे उसको वापस लाया जाता है। क्या ऐसा दिखाया जाएगा कि वो जेल से भाग गई, या फिर ऐसा दिखाया जाएगा कि उसकी सजा पूरी हो गई थी। पता नहीं किस थ्योरी पे यहाँ पे उसकी वापसी होगी। तो सीआईडी के मेकर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट मार रहे हैं, लेकिन फिर भी टीआरपी पर कोई बूस्ट तो नहीं गया है। लेकिन होपफुली अब आईपीएल खत्म हो गया है, तो आई थिंक अब सीआईडी की जो टीआरपी है वो ऊपर ज़रूर जाएगी, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 थ्योरीज हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे सीआईडी 2 में। देखो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो वही है जिसके ऊपर इन लोग पूरे के पूरे प्लॉट को रन कर रहे हैं, और वो है गद्दार वाली पॉसिबिलिटी, कि भाई आप किसी ना किसी एक ऑफिसर को गद्दार दिखा दो। आप एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत को गद्दार तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसे भी गद्दार मत दिखाना कि भाई कोई एक कैरेक्टर था जो कि अभिजीत का मास्क पहन के उनके साथ कई दिनों से काम कर रहा था, या फिर दया का मास्क पहन के काम कर रहा था। ऐसे गद्दार मत दिखाना भाई। अगर तुम्हें गद्दार ही दिखाना है, अगर तुम में सही में उतने गट्स हैं, तो किसी एक ऑफिसर को गद्दार दिखाओ तुम, चाहे वो पंकज हो, फिर चाहे वो पूर्वी हो, फिर चाहे दया अभिजीत ही क्यों ना हो, लेकिन दिखाओ इनको गद्दार तुम। ठीक है, दिखा के बताओ तुम। अब अगर तुम भूमि को गद्दार दिखा देते हो, या जो दूसरी नई ऑफिसर है उसको गद्दार दिखा देते हो, इवन अवनी को भी दिखा देते हो, तो भी मैं मान जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, ये स्टोरी लाइन ऐसे हो सकती है कि जैसे सबसे पहले एसीपी प्रद्युमन आ गया, और जो सीआईडी टीम में दूसरा गद्दार है, मतलब जो सीआईडी टीम में गद्दार है, वो और एसीपी प्रद्युमन मिलके सारे ऑफिसर्स को कहीं पर ले जाकर उनको ट्रैप कर देते हैं। फिर इन लोग उन ऑफिसर्स को वहीं पर ट्रैप करके छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा दिखा सकते हैं जैसे सीजन 1 में आखिरी चुनौती वाला हरपीस डोंगारा वाला प्लॉट था, जिसमें एचडी जो था वो सारे ऑफिसर्स को एक जगह पे कैद करके वहां पे ब्लास्ट कर देता है। फिर ऐसा लगता है कि भाई सारे ऑफिसर्स मर गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वैसा कुछ यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एसीपी प्रद्युमन का बहरूपिया और जो एक गद्दार है वो मिलकर इन सभी को वहाँ पे ट्रैप कर देते हैं। फिर रिवील होता है कि भाई वो गद्दार था। और यहाँ पे मजबूरी मत दिखाना भाई कि मतलब बेटी किडनैप थी, बेटा किडनैप था, बाप किडनैप था, ऐसा कुछ मत दिखाना। ठीक है, यहाँ पे तुम, ठीक है, ऐसा प्लॉट दिखा सकते हो। फिर वो वहाँ पे ट्रैप करके पूरी सीआईडी टीम को चले आएंगे, और फिर उसके बाद सीआईडी टीम वहाँ से बचेगी और फिर इनको पकड़ने की कोशिश करेगी। फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मचाएगी आई गैंग, और फिर लास्ट में आखिरकार बारबोजा और सारे गद्दार पकड़े जाएंगे और ये केस सॉल्व होगा।
इस प्लॉट पे अगर वो लोग चलते हैं तो टोटल 12-13 एपिसोड्स को बना सकते हैं और एक एक एपिसोड एक एक मूवी के बराबर होगा। इस लेवल की प्रोडक्शन होगी, यू कैन बेट ऑन इट। क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा ही होगा कि सीआईडी के जो मेकर्स हैं उनकी सिनेमेटोग्राफी देख लो, उनके वीएफएक्स देख लो, उनकी कलर ग्रेडिंग देख लो, कितनी ज़्यादा अलग लेवल है भाई, कितने ज़्यादा प्रॉपर एडिटर्स उन्होंने हायर कर रखे हैं। मैं तो इसी चीज़ पे शौक रहता हूँ कि भाई कितने प्रॉपर एडिटर्स हैं उनके पास। तो ये था हमारा पहला प्लॉट कि किसी को गद्दार दिखाओ। और दूसरा प्लॉट यहाँ पे ये दिखाओ कि एसवी प्रद्युमन का यहाँ पे जो बहरूपिया वाला कैरेक्टर है उसके बारे में पता चल गया अब सीआईडी टीम को कि ये नकली है, लेकिन किसी इंसिडेंट में रिप्लेस हो जाए, ठीक है, जो असली एसवी प्रद्युमन है वो आ जाए और ये नकली वाला एसवी प्रद्युमन कहीं और चला जाए, ठीक है, इनसे बचकर। अब सीआईडी टीम इस वाले एसवी प्रद्युमन के पीछे पड़ेगी जो कि असली है। अब ये कोशिश करेगा अपनी ऑनेस्टी दिखाने की, अपने बारे में सही बताने की, लेकिन फिर भी सीआईडी टीम इस पे भरोसा नहीं करेगी और इसको जेल में डाल देगी। उसके बाद सीआईडी टीम सर्च करने जाएगी तो वो नकली एसीपी अब असली एसीपी बन के इनके सामने आ जाए और इनकी टीम से काम करना शुरू करे और फिर इनको कहीं फंसा दे, फिर उसी केस को चलाओ और लास्ट में बारबोजा और उसको पकड़वा दो किसी तरीके से, मतलब रिवील करो इस चीज को और पकड़वा दो। तो ये भी एक बढ़िया थ्योरी है जिसे सीआईडी के मेकर्स यूज करके बहुत ही ज्यादा प्रॉपर एक स्टोरी लाइन बना सकते हैं। और तीसरी थ्योरी यहाँ पे थोड़ी सी एआई रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि सीआईडी के सीजन 2 में बहुत ही ज्यादा डिजिटल चीजों का यूज किया जा रहा है। तो इन लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि जो बारबोजा है ना, उसकी जो आई गैंग है, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे आप लोग किसी भी इंसान के बॉडी का क्लोन बना सकते हो और फिर उसको आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बारबोजा क्या करेगा ना, जो भी सीआईडी के सारे कैरेक्टर्स हैं उन सभी का क्लोन बना देगा और अपने आदमियों को उनके क्लोन में ढाल देगा। जैसे उसने एसीपी प्रद्युमन को लाया है और वैसे ही बाकियों का भी क्लोन बना के उनके कैरेक्टर्स में ढाल देगा और फिर एक तरीके से एक पैरेलल सीआईडी की टीम तैयार हो जाएगी और वो सीआईडी की टीम ये सीआईडी का नाम बदनाम करेगी, फिर ये सीआईडी की टीम वो सीआईडी टीम से लड़ेगी। तो यहाँ पे दोनों की बहुत ही तगड़ी कंपटीशन हो सकती है। तो इस तरीके से ये थ्योरी भी यूज कर सकते हैं सीआईडी के मेकर्स, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर इस थ्योरी को यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये एक यूनिक चीज होगी। जैसे आप लोगों ने शाहरुख खान की फैन मूवी अगर देखी हो तो उसमें यही होता है, जो शाहरुख खान का हमशक्ल होता है वो एक तरीके से शाहरुख खान का नाम खराब करता है जगह जगह जाके और फिर लास्ट में पकड़ा जाता है। तो इसी तरीके से इन लोग यहाँ पे भी प्लॉट को यूज कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा कुछ करेंगे। अब देखो ये 3 थ्योरीज थी, आई होप आपको सुनने में मजा आया होगा। लेकिन जो मैं यहाँ से प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, जो मुझे असली में लगता है जो सीआईडी के मेकर सही में यूज करेंगे, वो आई थिंक ये है कि बेसिकली उन लोग एसीपी प्रद्युमन को उसकी टीम में डाल देंगे, फिर उन लोगों को पता चलेगा कि ये हमारा नकली एसीपी है, फिर उन लोग उस नकली एसीपी को पकड़ेंगे, असली एसीपी को ढूंढेंगे, असली एसीपी मिलेगा, बारबोजा को ठोक देंगे और गद्दार कोई नहीं निकलने वाला है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि गद्दार कोई नहीं निकलेगा भी तो फिर कोई वो आई थिंक वो श्रेया के कैरेक्टर को दोबारा दिखा देंगे जैसे श्रेया की वापसी हुई है। सचिन को गद्दार दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे डाउट्स भी तो हैं। जैसे अभिजीत का टोनी वाला कैरेक्टर जो था उसके ऊपर डाउट छोड़ दिया उन्होंने, उस स्टोरी लाइन को कंप्लीट ही नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिसेंट एपिसोड आया था उसमें दया ने फायरिंग क्यों की अपनी टीम के ऊपर। भाई मैं मानता हूँ तुमने चोरी की ताकि चोर जब दोबारा चोर आए तो वो पकड़े जाएं, बाकी सारी चीजें चलो सब अंडरस्टूड है, लेकिन तुमने फायरिंग क्यों की अपनी टीम के ऊपर, उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। फिर सचिन यहाँ पे किससे बात कर रहा था, किसके पास गया है वो, क्योंकि दया से तो वो बात कर नहीं रहा था, दया तो गिरफ्तार हो चुका था, किसको बता रहा था वो उसको क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन आई थिंक पूर्वी बात कर रही थी, उस चीज को क्लियर किया जाएगा, लेकिन ये चीजें मुझे लगता है अनक्लियर ही छोड़ दी जाएंगी। आगे किसी एपिसोड में इसी प्लॉट को पिक करके उन लोग इस एपिसोड को लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे इस एपिसोड को छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही। तो बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी भी रही है यहाँ पे, मेकर्स ने किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली दिखाया नहीं है। फिर जो चिप मिली थी दया को, उस चिप में आगे नहीं दिखाया गया कि उस चिप में और क्या बोला था एसवी प्रद्युमन ने, मे भी गद्दार का नाम रिवील कर दिया हो। तो आई थिंक इनको सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी खत्म करनी चाहिए, पूरी चीजों को कनेक्ट कर देना चाहिए ताकि ऑडियंस को एक मजा आए भाई, ठीक है, और प्रॉपरली दिखाना चाहिए आई थिंक इन्हें इस चीज को। और जो मैंने थ्योरीज बताया अगर उनमें से कोई थ्योरी यूज करते हैं तब तो मजा ही आ जाएगा भाई। बाकी आप लोगों को थ्योरी सुनने में मजा आया या नहीं उसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको और भी सीआईडी की वीडियोस को देखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं सीआईडी सीजन 2 एंड आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन दैट। ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।